गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो यहाँ चित्र में हम देखते हैं, ये हमारे पास तीर के द्वारा दिखा रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी चालक को, जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। इस चालक पर I धारा प्रवाहित होती है। तो ये हम जानते हैं, जब किसी चालक पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चालक पर एक बल कार्य करता है। उस बल का जो मान होता है, इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इस चालक पर लगने वाला जो बल है, इस चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। इस चालक पर लगने वाला जो बल होता है, वह चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है, उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस चालक पर लगने वाला जो बल है, वो चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास 4 पॉइंट यहाँ पे आते हैं। उनको यदि हम मिला देंगे तो इस चालक पर लगने वाले बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार इसको लिखेंगे। माना कोई धारावाही चालक XY एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चालक में I धारा प्रवाहित है तथा चालक की लंबाई माना L है। तो इस चालक पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती है इस चालक में बहने वाली धारा के। फर्स्ट पॉइंट समीकरण 1 ले लेंगे। इस चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी समीकरण, इस चालक पर लगने वाला बल चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको पॉइंट 3 दे देंगे। और यही बल जो इस चालक पर लग रहा है, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें इस चालक को रखा गया है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 4। इन चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से इन चारों को मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती ILB साइन थीटा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पे लेंगे। F बराबर आ जाएगा KILB साइन थीटा, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। SI पद्धति में K का मान 1 के बराबर होता है। अतः यहाँ पर सूत्र आपके पास क्या आएगा, F बराबर ILP साइन थीटा। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, उसको हम देखते हैं। यदि हमारा जो चालक है, इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के इस प्रकार से समांतर रख दिया है, इस प्रकार से हमने इस चालक को जो घुमा करके इस प्रकार रख दिया है, तो हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चालक की जो दिशा है, उसके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और इस अवस्था में जो इस चालक पर बल कार्य करेगा वो मिनिमम बल होगा, यानी कि उस बल का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि L और B के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, अर्थात L B के समांतर है, तब साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। और F मिनिमम बराबर ILB इंटू 0 और F मिनिमम बराबर 0। तो इस अवस्था में जो चालक होगा, उस पर जो बल कार्य करेगा, उसका मान 0 होगा, 0 के बराबर होगा। सेकंड स्थिति है, यदि हम चालक को, सपोज पेन चालक है, इस प्रकार से रखा गया है और इसको हम इस प्रकार से घुमा के रखते हैं,
ठीक है। तो इस अवस्था में हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और जो चालक है उसके बीच का जो कोण है, यहाँ पे जो कोण है वो 90 अंश का हो रहा है, एक दूसरे के लंबवत हो रहे हैं, 90 अंश का कोण है। तो इस अवस्था में साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। और हमको इस अवस्था में जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, उस समय जो बल का अनुभव करेगा वो अधिकतम बल होगा। तो यदि एल और बी के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश अर्थात एल बी के लंबवत है, तब साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, एफ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आई एल बी इंटू 1, एफ मैक्सिमम बराबर आई एल बी। तो इस अवस्था में हमको जो बल प्राप्त होगा अर्थात जो चालक पर बल कार्य करेगा उसका मान अधिकतम होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चालक पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। ओके।